नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप कमेंट सेक्शन में खाटू श्याम का जयकारा जरूर लगाएं। जो भी व्यक्ति खाटू श्याम जी का नाम रोजाना लेता है उसके हर बिगड़े काम सुधर जाते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि जो मानव खाटू श्याम की महिमा को सुनता है तो उसके ऊपर खाटू श्याम की कृपा बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर और आपके परिवार पर खाटू श्याम की कृपा बनी रहे तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो दोस्तों, आपके बीच में एक बार फिर खाटू श्याम जी से जुड़ी एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सुमन नाम की एक महिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। उसके माता पिता मथुरा में रहते थे। सुमन अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। सुमन के पिता खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे और उन्हें जब भी समय मिलता था परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने चले जाते थे। सुमन भी खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। क्योंकि सुमन अकेले रहती थी इसलिए उसके माता पिता खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते रहते थे कि बाबा हमारी बेटी की रक्षा करना। सुमन को जॉब करते करते काफी समय हो गया था। उसे जब भी छुट्टी मिलती वह अपने माता पिता से मिलने चली जाती थी। सुमन के माता पिता ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया। तब उन्होंने सुमन से पूछा। सुमन ने कहा कि ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो आप लोग ही चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। सुमन के माता पिता हरिद्वार चले गए। सुमन उन्हें फोन करके हाल चाल पूछती रही। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया और रात में मथुरा की बस में बैठ गई। सुमन ने सुबह उन्हें फोन किया तो उसके पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर उसे फोन भी नहीं किया है। कुछ समय बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले पापा के दोस्त को फोन करके उनके घर जाने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि बेटा आपकी मम्मी पापा तो आए नहीं, घर पर तो ताला लगा है। सुमन को चिंता होने लगी। उसने कुछ समय इंतजार किया और वह घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को वह पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता की फोटो दिखाकर उन्हें सारी बात बताई। तब इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप रुड़की के अस्पताल चली जाए। सुमन वही रोने लगी। तब अंकल ने उसे समझाया। उन्होंने कहा रात बहुत हो चुकी है, सुबह 5 बजे हम चलेंगे। घर में काफी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा रात बहुत हो चुकी है, सुबह 5 बजे हम चलेंगे, और फिर रोते रोते घर आ गई। घर में काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। उसने किसी से बात नहीं की। वह खाटू श्याम जी के सामने जाकर बैठ गई और बाबा का ध्यान करके लगी। मेरे माता पिता की रक्षा करो, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे अनाथ होने से बचा लो, मुझे अनाथ न होने देना। वह खाटू श्याम जी से प्रार्थना करते करते ना जाने कब सो गई। सुबह सुबह वह अंकल के साथ रुड़की चली गई। रुड़की पुलिस स्टेशन और हर जगह ढूंढा। फिर वो लोग वहां भी पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। सुमन को लगा सब खत्म हो गया है। वह हारकर रोने लगी और इसके बाद घर वापस आ गई। वह पुलिस स्टेशन फोन करती है, लेकिन उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वह सारा दिन खाटू श्याम जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रहती। घर में भी कुछ रिश्तेदार आ गए थे जो उसे संभाल रहे थे और सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती थी। पर वह किसी से बात नहीं करती और सारा दिन मंदिर के सामने बैठी रहती थी। इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन सुबह 7 बजे उसके पिता का फोन आया कि वह मथुरा बस स्टेशन पर बैठे हैं। सुमन को विश्वास नहीं हुआ तो उसके पिताजी ने बताया हम दोनों ठीक हैं। सुमन अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंची। वहां उसके माता पिता बैठे थे। उसके माता पिता ने बताया कि उन्हें भी चोट लगी थी और वह बेहोश हो गए थे। जब उनकी आंख खुली तो वह एक फ्लैट में थे। एक भले से व्यक्ति उनकी सेवा करते रहे। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने देखा उस फ्लैट पर हमेशा इत्र की खुशबू रहती थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगाते हैं, उसकी ही खुशबू हमें आती थी। हमने उन्हें कई बार खाटू श्याम जी की पूजा करते हुए देखा था। हमने तुम्हें फोन करने की कोशिश की पर हमारा फोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा की बस में बिठा दिया और हम यहाँ आ गए। सुमन बहुत खुश थी। उसके माता पिता के घर आते ही बधाई देने वाले और हालचाल पूछने वालों की भीड़ लग गई। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद फुर्सत मिली तो सुमन ने कहा पापा हमें इन अंकल से मिलना चाहिए, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप सुबह मेरे साथ चलेंगे। अगले दिन सुमन अपने माता पिता के साथ रुड़की में इस फ्लैट के पास पहुँच गई।
वहां जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने रोका। तब सुमन ने बताया कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। इस पर गार्ड ने कहा, ये बिल्डिंग को पिछले 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। सुमन ने पूछा कि आप कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए। तब उसके माता पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम इस बालकनी में बैठकर यहाँ का सारा नजारा देखते थे। सुमन ने गार्ड से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके पिता ने जब वह कमरा खोला जहां खाटू श्याम जी का मंदिर था, तो उन्होंने वहां देखा खाटू श्याम जी का मंदिर है और इत्र की खुशबू आ रही है। ये सब देखकर सुमन और उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि बाबा श्याम ने खुद आकर हमारी सेवा की है। ये सब सोचकर उनके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि भगवान, तूने हमें दर्शन तो दिए पर हम तेरी सेवा नहीं कर पाए, उल्टा आपने ही हमारी सेवाएं की। ये कहकर वह दोनों लोग खूब जोर से मंदिर के सामने रोने लगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता है। वह अपने भक्तों पर हमेशा नजर रखते हैं कि कहीं मेरा भक्त परेशान तो नहीं है। अगर आप भी कभी परेशान हो तो एक बार सच्चे मन से, सच्चे दिल से खाटू श्याम जी को जरूर याद करें। वह आपके लिए स्वयं हारे का सहारा बनकर आएंगे। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और नीचे कमेंट सेक्शन में हारे का सहारा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।